पिछले वीडियो में हमने बताया कि डायमेंशनल एनालिसिस के कितने एप्लीकेशंस हैं। तो उसके दो एप्लीकेशंस पर बात हो चुकी थी। पहला एप्लीकेशन ये था कि टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, और दूसरा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन और कंसिस्टेंसी ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। तीसरा इसका एप्लीकेशन है टू ड्राइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। आज इसी पर चर्चा होगी, इसी पर आज बात होगी। डिड्यूसिंग द रिलेशनशिप या रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी बाय मेकिंग use of homogeneity of dimension, we can derive an expression for a physical quantity. homogeneity of dimension ये है कि कोई फिजिकल इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो उसके जितने भी टर्म होते हैं, सारे टर्म का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है। यही होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन है। जैसे मान लीजिए S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जो डायमेंशन ये S का होगा, डिस्टेंस है, वही डायमेंशन यू टी का होगा, वही डायमेंशन हाफ ए टी स्क्वायर का होगा। तीन टर्म है, तीनों का डायमेंशन सेम होगा। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो आइए हम एक रिलेशनशिप डिड्यूस करते हैं, एक रिलेशन डिड्यूस करते हैं। टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r। ये कोई पार्टिकल है, ये आर सर्किल में ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी v है, मास m है। तो जो सेंटीपिटल फोर्स लगता है, अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स क्वेश्चन में बताया गया है कि v पर डिपेंड कर रहा है, r पर डिपेंड कर रहा है और m पर डिपेंड कर रहा है। तो हमको वो फैक्टर पता है, दिया हुआ है, जिस फैक्टर पर सेंटीपिटल फोर्स डिपेंड कर रहा है। अब हम बड़े आसानी से एफ वी आर एम में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि एफ प्रोपोर्शनल वी का पावर ए, एफ इज आल्सो प्रोपोर्शनल एम का पावर बी, और आइए उसको फिर से लिखते हैं। ये F है, ये M है, V है, R है। इन तीन चीज़ों पर, इन तीन फैक्टर पर ये डिपेंड कर रहा है सेंटीपिटल फोर्स। तो मान लीजिए F प्रोपोर्शनल M का पावर A, इक्वेशन नंबर 1, F प्रोपोर्शनल V का पावर B, इक्वेशन नंबर 2, और F प्रोपोर्शनल R का पावर C, इक्वेशन नंबर 3। तो इन तीनों को अगर हम मिला देंगे तो F प्रोपोर्शनल M का पावर A, V का पावर B और R का पावर C, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट K इक्वल टू M का पावर A, V का पावर B और R का पावर C। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि जो डायमेंशन F का होगा, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन राइट हैंड साइड का होगा। तो
और के एक कांस्टेंट है, ये डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो f इज इक्वल टू के, और f का हम डायमेंशन लिख लें, सबका हम डायमेंशन लिख लेते हैं। f का डायमेंशन क्या होगा, f इज इक्वल टू होता है ma और मास और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स डिस्टेंस पर सेकंड स्क्वायर। तो मास का m, डिस्टेंस का l और सेकंड स्क्वायर का t का -2, ये फोर्स का ये डायमेंशन होता है ml t का पावर -2। तो इसको फोर्स का हम डायमेंशन रखें ml t पर -2, हमने इसका डायमेंशन रख दिया फोर्स का। इसके बाद राइट हैंड साइड का डायमेंशन रखें, के का डायमेंशन लेस है, इसका डायमेंशन 1 होता है, और m मास है, मास का डायमेंशन ये होता है, और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का l और टाइम का t, ऊपर जाएगा t का पावर -1, तो वेलोसिटी का हो जाएगा l t का पावर -1, इसका पावर b है, और ये रेडियस है, ये इसका l का पावर c। तो m l t का पावर -2 इक्वल टू m का पावर a, और ये l का पावर b से मल्टीप्लाई कर देंगे, b ये पावर है, l का पावर 1 है, तो b का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, l का पावर b और t का पावर -b और l का पावर c। तो m l t का पावर -2, m l t का पावर -2, ये इक्वल टू हो जाएगा m का पावर a और l का पावर b, l का पावर c, l का पावर b प्लस c और t का पावर -b, t का पावर -b। तो अब दोनों को कंपेयर कर दें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए m का पावर 1 है और यहाँ m का पावर a है, तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा, a इक्वल टू 1 हो जाएगा। l का पावर 1 है और यहाँ l का पावर b प्लस c है, तो b प्लस c इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ ये t का पावर -2 और t का पावर -b, तो -2 इक्वल टू -b, तो b इक्वल टू यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ b की वैल्यू रख दें हम, 2 प्लस c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2 -1, तो c इक्वल टू -1। ये a b c की वैल्यू निकल के आ गई। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे यहाँ, तो देखिए क्या आता है, आइए देखते हैं। इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो f इक्वल टू के m का पावर a 1 a और v का पावर b है, b की जगह 2 रखेंगे, और r का पावर c है, c की जगह -1 रखेंगे। तो f इक्वल टू के m v स्क्वायर, और ये r है ना, सॉरी देखिए ये r है, ये r का पावर c है, r का पावर c, r का पावर c, तो c की जगह -1 रख देंगे। तो एम बी स्क्वायर, r का पावर -1 है, ये नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये एक रिलेशनशिप हमने डायमेंशन के हेल्प से, डायमेंशन की मदद से
प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि के की वैल्यू 1 होती है। तो F इक्वल टू mv² अपॉन आर, ये सेंटीपिटल फोर्स, मास, वेलोसिटी और रेडियस का ये रिलेशन डायमेंशन के मेथड से हमने डायमेंशन के हेल्प से निकाल लिया। तो ये डायमेंशन का ये तीसरा एप्लीकेशंस है। और इसके बाद अब जो वीडियो बनेगी वो 3 डायमेंशन मोशन या मोशन इन प्लेन पर बनेगी। और आप लोगों को जब वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप लोग बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो मिले आपको आप तक वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये चीज़ रहा, ये एक नोट है, रिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। और ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन आ गया, के की वैल्यू 1 है। तो इस तरह से और बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ के रिलेशन को विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। अपने से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा।